तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस के अबाउट। एरर क्या है? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ऐसे में जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू और उसकी मेजर्ड वैल्यू के बिटवीन जो डिफरेंस होता आता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आप इस फार्मूले से कर सकते हो, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब अगर हम ये कंसीडर कर लें कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल एक्स है, तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्सएम। एक्स टी उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है और एक्सएम उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है। ठीक, अब जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो एक्स टी माइनस एक्सएम आ रहा है। अब एक्स टी की वैल्यू अगर सपोज कर लें मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा रही होगी तो डेफिनेटली एक्स टी माइनस एक्सएम पॉजिटिव आएगा, यानी जो एरर आएगा होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर ट्रू वैल्यू थोड़ी कम है मेजर्ड वैल्यू से तो ऐसे में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो निगेटिव आएगा, यानी कि जो एरर है में भी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो दोनों बातें हो सकती हैं। अब एरर कितने टाइप के होते हैं, क्या है? तो एरर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर और सेकंड रैंडम एरर और लास्ट जो थर्ड है वो है ग्रॉस एरर। अब सिस्टमेटिक एरर्स में क्या खास बातें होंगी, आखिर किन जो एरर्स होंगी वो कौन सी एरर्स ऐसी होंगी जिनको आप सिस्टमेटिक एरर्स में इंक्लूड करेंगे? तो ऐसे एरर्स मेजरमेंट में ऐसे एरर्स जो आते हैं जिनके रीजन्स हमें पता होते हैं, ठीक, तो ऐसे एरर्स को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर में खास बात यह है कि हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका रीजन पहले से पता होता है कि आखिर ये एरर्स किसकी वजह से आ रहे हैं। तो ऐसे एरर्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक, अब इस सिस्टमेटिक एरर्स में बहुत ढेर सारी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम मेजर करने में मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं उस डिवाइस में थोड़ा डिफेक्ट हो, यानी चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हो चाहे असेंबल करने की वजह से कोई डिफेक्ट आती है और उसकी वजह से हमारा मेजरमेंट पर इफेक्ट आ रहा है, यानी एरर आ रही है, तो उस एरर को कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो नेक्स्ट इसमें लेते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं सही है, जो ऑब्जर्वर है वो टेक्निक जो यूज कर रहा है उस किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में वो टेक्निक जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में भी एरर्स की जो भी एरर्स आएगा उसे इस कैटेगरी में लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए जैसे सपोज कर लेते हैं किसी बॉडी जो है ह्यूमन बीइंग की बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करने जा रहे हैं, तो ऐसे में थर्मामीटर को आर्मपिट में जो है प्लेस करते हैं। अगर आर्मपिट में प्लेस करते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली जो टेम्परेचर वो रीड करेगा वो इंटरनल ऑर्गन्स जो होंगे बॉडी के उसके टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होगा। ठीक, यानी ये जो है प्रॉपर टेक्निक नहीं है, ये इम्परफेक्शन टेक्निक की वजह से जो जो टेम्परेचर होगा वो एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रीड करेगा, कम टेम्परेचर वो रीड करेगा। तो ये जिसकी वजह से जो एरर आते हैं वो इस कैटेगरी में लिए जाएंगे। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर्स क्या है? जैसे कोई ऑब्जर्वर है जो एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर रहा है, उस ऑब्जर्वर का जो एक्सपीरियंस है उस मेजरमेंट के अबाउट वो ठीक नहीं है, यानी वो अनएक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे में भी उसके मेजरमेंट में एरर आएगा और उस एरर को इसमें जो है इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा पर्सनल एरर में। नेक्स्ट और लास्ट है लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर क्या होगा? जनरली आप देखिए, जैसे आप पढ़ चुके हो, स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर्स है, तो इसमें जो है इसके अपने कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होते हैं, कम से कम वो कितना मेजरमेंट दे सकता है उसी को लिस्ट काउंट बोलते हैं। अब अगर हम जिस चीज को मेजर करने जा रहे हैं उस डिवाइस के लिस्ट काउंट
से भी थोड़ा स्मॉल है, तो ऐसे में हम उस क्वांटिटी को मेजर उस डिवाइस का यूज करके नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास मीटर स्केल है। अब मीटर स्केल में आप जानते हो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में जो है साइन होता है वो, तो ऐसे में जो है 1 मिलीमीटर से अगर छोटी लेंथ है तो हम उसके मीटर स्केल का यूज करके उसे हम मेजर नहीं कर सकते। ऐसे ही स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे में जो है हम इस वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके हम 0.01 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। ऐसे स्क्रू गेज का जनरल में जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे में हम उस स्क्रू गेज का यूज करके 0.001 सेंटीमीटर से छोटी डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ एरर्स आएगा और जो एरर्स होगा वो इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है जो है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होगा? रैंडम एरर्स वह एरर्स होंगे जो इर्रेगुलर होंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि कंफर्म है कि वो रैंडम एरर जो है आएगा ही या नहीं आएगा, इर्रेगुलर एरर होगा और अनप्रिडिक्टेबल चेंज की वजह से आता है। यानी कि हमें नहीं पता होता कि वो पता जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो ये नहीं हम गेस कर पाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो एरर आ गया है। यानी जो हमारी जो मेजरमेंट है वो इफेक्ट हो गया लेकिन हम उसका रीजंस नहीं समझ पाए, वो अनप्रिडिक्टेबल चेंज की वजह से आया। तो ऐसे एरर्स को हम जो है रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक तो इसमें जो है जैसे सपोज कर लेते हैं हम जो है अचानक टेम्परेचर क्लाइमेट का टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो गया लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे लेकिन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए या किए नहीं, जो भी हो, लेकिन हमें उसका पता नहीं चला और ऐसे में हमारा जो मेजरमेंट था वो इफेक्ट हो गया। तो ऐसे में जो एरर आएगा वो रैंडम एरर में इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट जो एरर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होगा? ग्रॉस एरर में जो होता है ऑब्जर्वर जो भी मेजरमेंट को कंप्लीट कर रहा होता है उसके पास एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, वेल एक्सपीरियंस है, टेक्निक जो है जो भी है ठीक ठाक, मतलब उसमें कैपेबिलिटी है अच्छी टेक्निक यूज करने की, एक्सपीरियंस भी उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत केयरलेस होके उस मेजरमेंट को कंप्लीट करा, ठीक से रीडिंग नहीं नोट कर रहा है या ठीक से जो है उस डिवाइस को यूज नहीं कर रहा है। सब कुछ कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा। ऐसे में जो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स आएगा उसको हम ग्रॉस एरर में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो ये तो थे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, क्या होंगे टाइप्स ऑफ एरर। अब एरर को हम कैसे लिखते हैं? एक तो मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? आपको करना ये होगा जो ट्रू वैल्यू होगी उसमें से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे में जो क्वांटिटी मिलेगी उसी को एब्सोल्यूट एरर कहा जाएगा। लेकिन एरर को लिखने के और भी तरीके हैं, वो कौन से हैं? नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वो है रिलेटिव एरर। अब आप चाहे रिलेटिव एरर बोलिए और चाहे फ्रैक्शनल एरर बोलिए, ये है क्या? जो आपको एब्सोल्यूट एरर अटेन हुआ है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, उस एब्सोल्यूट एरर को आप डिवाइड कर दीजिए जो ट्रू वैल्यू हो उस फिजिकल क्वांटिटी की। यानी कि एब्सोल्यूट एरर को हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तब हम इसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्स टी। यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो एब्सोल्यूट एरर है फिजिकल क्वांटिटी में और एक्स टी जो है उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे में आपको फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर फाइंड हो जाएगा। एक तो ये तो था रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट है जो है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए करना ये होगा
जो आपने रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर अटेन किया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको परसेंटेज एरर फाइंड हो जाएगी। यानी परसेंटेज एरर इक्वल टू होगा रिलेटिव एरर r इंटू 100। ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा x अपॉन एक्स टी r इंटू 100। तो इस ऐसा करके आप परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे एब्सोल्यूट एरर, कैसे फाइंड कर पाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, और कैसे ये फाइंड कर पाएंगे रिलेटिव एरर क्या होगा, क्या तरीका होगा। भाई एब्सोल्यूट एरर की डिफिनीशन तो हम पहले ही बता चुके हैं। ट्रू वैल्यू में से आपको मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो आप ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड, मेजर्ड वैल्यू तो आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे तो आपको मेजर्ड वैल्यू तो फाइंड हो जाएगी, लेकिन ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दें ट्रू वैल्यू कैसे सॉल्व करना होगा। ट्रू वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे सॉल्व होगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू होती है वो जितनी मेजर्ड वैल्यूज होती हैं उनका जो मीन वैल्यू आएगा उसी को हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। यानी कि जैसे मैंने सपोज कर लिया कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल n टाइम्स मेजर कर रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल n टाइम्स मेजर कर रहे हैं, और जो मेजरमेंट हमें मिल रहा है यानी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो x1, x2, x3 एंड सो ऑन और डिफरेंट हैं, xn तक हैं। तो ऐसे में हमें जो ट्रू वैल्यू x की जो होगी वो क्या होगी, वो इस फार्मूले से अटेन करेंगे। ट्रू वैल्यू x t इक्वल टू आपको करना ये होगा सिग्मा x i अपॉन स्मॉल n, या आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस xn तक सभी मेजर्ड वैल्यूज को ऐड करिए और n से डिवाइड कर दीजिए। यानी मीन वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, जो आपका मेजर्ड वैल्यूज आपको अटेन हुई है उसकी मीन वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो वही जो मीन वैल्यू होगी दैट गिव्स द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। तो आप इस तरीके से ट्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हमने जो मेजर्ड वैल्यू अटेन की है वो कितने हैं, स्मॉल n मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो अलग अलग इंडिविजुअल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर अब आप फाइंड कर सकते हो। अब इंडिविजुअल मेजरमेंट में जैसे हम यहाँ कहें फर्स्ट मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो डेल्टा x1 दिखाएंगे, और डेल्टा x1 जो होगा वो xt माइनस x1 ये होगा। ऐसे सेकंड मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो डेल्टा x2 इक्वल टू xt माइनस x2। ऐसे ही हम इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। कितने हैं, n मेजरमेंट्स हमने लिए थे, तो डेल्टा xn तक पूरा सॉल्व कर लेंगे, और ये डेल्टा xn जो आएगा वो xt माइनस xn होगा। ठीक, यानी इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर्स होंगे इन डिफरेंट मेजरमेंट्स हम ऐसा जो है सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, डेल्टा x3 है, डेल्टा xn है, ये जो है एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा x1 फर्स्ट मेजरमेंट का है, डेल्टा x2 सेकंड मेजरमेंट का है, डेल्टा xn लास्ट nth मेजरमेंट का है। ठीक, ये सभी जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स डिफरेंट मेजरमेंट्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, यानी डेल्टा x मीन जो होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आए थे उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे उनकी मीन वैल्यू सॉल्व कर लो डायरेक्टली। देखिए, यानी मैं मैग्नीट्यूड के मीन वैल्यू को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। यानी डेल्टा x1 अगर प्लस आया तो भी प्लस लेंगे, माइनस आया तो भी प्लस लेंगे। यानी केवल हमें मैग्नीट्यूड देखना है, हमें प्लस माइनस नहीं देखना, सिंपल सी बात। यानी कि जो डेल्टा x मीन होगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो होगा डेल्टा x1 मॉड में
प्लस मॉड डेल्टा x2 प्लस मॉड डेल्टा x3। ऐसे ही जितने भी मेजरमेंट थे सभी के जो एब्सोल्यूट एरर होंगे उनके मैग्नीट्यूड्स को ये कर लेंगे। लास्ट में nth मेजरमेंट है तो डेल्टा xn का मॉड लिया गया और अपान में इस मॉड में आप इस फार्मूले का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर। इन फार्मूलेज का सबका यूज करके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट बच रहा है कि जो है रिलेटिव एरर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर कैसे सॉल्व करेंगे। रिलेटिव एरर मैं पहले ही बता चुका हूं। रिलेटिव एरर सॉल्व फाइंड करने के लिए आपको जो एब्सोल्यूट एरर आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया था उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिलेटिव एरर फाइंड हो जाएगा। यानी डेल्टा x मीन और अपान में x2। इस फार्मूले का यूज करके आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट टाइम्स मेजर करके जो है आप उसके एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर ये सब फाइंड कर सकते हो। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। हमें सपोज कर लिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मेजर्ड। The measured values are 1.49, 1.50, 1.51, 1.48 and last 1.52. Find the relative error in this measurement. और इस मेजरमेंट में हमें रिलेटिव एरर फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ मेजर किया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली हम लोग म्यू से लिखते हैं। तो हमें जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो बताई गई हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं जो है जो गिवन है वो नोट कर देते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट जो है μ1 इक्वल टू है 1.49, सेकेंड मेजरमेंट μ2 इक्वल टू है 1.50 और थर्ड मेजरमेंट जो अटेन हो रहा है वो है 1.51, फोर्थ मेजरमेंट जो अटेन हो रहा है 1.48 और लास्ट फिफ्थ मेजरमेंट जो अटेन हो रहा है 1.52। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट जो है वो 5 है। ठीक, तो अब हमें सबसे पहले तो इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करनी होगी और ट्रू वैल्यू जैसा मैं बात कर चुका हूं कि ट्रू वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है मीन वैल्यू जो आएगी मेजरमेंट की, जो मेजर्ड वैल्यूज है उनकी जो मीन वैल्यू होगी वही ट्रू वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम सिंबल्स चेंज कर रहे हैं, वहां x लिख रहे थे यहाँ म्यू लिख रहे हैं। तो जो म्यू टी होगा यानी रियल वैल्यू जो होगी म्यू की वो तो आएगी μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 अपान में टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड दैट इज 5। तो अपान 5 हो गया। इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। μ1 जो है 1.49 प्लस 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.48 और प्लस 1.52 और अपान में 5। इसे आप ऐड करिए और सिंप्लीफाई करें तो ये जो है 7.50 आएगा, 7.50 अपान 5 और ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1.50। यानी कि हमने जो यहाँ पर ट्रू वैल्यू सॉल्व किया वो फाइंड हो गया 1.50। तो अब हम इसमें कर ये रहे हैं, अब जो है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं इंडिविजुअल मेजरमेंट में। वहां डेल्टा x हम लिख रहे थे, यहाँ डेल्टा μ1 इक्वल टू μt माइनस μ1 और इसे आप सिंप्लीफाई करिए तो μt है 1.50 माइनस 1.49 और ये सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 0.01। ऐसे सेकेंड मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा μ2 इक्वल टू μt माइनस μ2
और ये भी सॉल्व करते हैं 1.50 माइनस 1.50, ये 0.00 आ रहा है। थर्ड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा μ3 इक्वल टू μt माइनस μ3 इक्वल टू 1.50 माइनस μ3 इज 1.51 और ये आ रहा है माइनस 0.01। फोर्थ मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा μ4 इक्वल टू μt माइनस μ4 और इक्वल टू 1.50 माइनस 1.48 और ये इक्वल टू आएगा 0.02। ऐसे लास्ट फिफ्थ मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है डेल्टा μ5 इक्वल टू μt माइनस μ5 इक्वल टू 1.50 माइनस 1. Last one is 1.52. It is equal to minus 0.02. हमने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर यहाँ फाइंड आउट कर लिए। अब हमें मेन जो है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। मेन एब्सोल्यूट एरर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डेल्टा म्यू मीन ये इक्वल टू मॉड डेल्टा μ1 प्लस मॉड डेल्टा μ2 प्लस मॉड डेल्टा μ3 प्लस मॉड डेल्टा μ4 प्लस मॉड डेल्टा μ5 अपॉन 5। इसे आप सिंप्लीफाई करिए, सारी वैल्यूज एड करिए। मॉड हम ले रहे हैं तो इसका ये हुआ नेगेटिव साइन, हम यहाँ जो है डिस्कार्ड करेंगे तो ये लिखते हैं 0.01 प्लस 0.00 प्लस यहाँ माइनस है डिस्कार्ड करते हैं, ये हो गया 0.01 प्लस 0.02 प्लस यहाँ भी माइनस डिस्कार्ड हो जाएगा 0.02 और अपान में इस जो है ये 5 आएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कैलकुलेट करिए और ये कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है वो 0.012 आएगा, 0.012। लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट किए थे वो डेसिमल के सेकंड पोजीशन पे, डेसिमल का जो पोजीशन था वो 2 डिजिट पर था और इसमें 3 डिजिट पर है। ऐसा नहीं करिएगा, कभी भी डेसिमल की पोजीशन जो है वो सिमिलर जो आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड किए थे उसमें जिस पोजीशन पे रहा होगा उसी पोजीशन में इसमें भी रखेंगे तो इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01 लिख सकते हैं। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे सॉल्व होगा भाई, आप उसके लिए फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो। जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा म्यू मीन और अपान म्यू टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करिए 0.01 अपान म्यू टी इज 1.50। इसे कैलकुलेट करिए 1 अपान 150। ये आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 0.00667 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। तो इस तरीके